श्री राम के जन्म से बहुत पहले ही रावण पैदा हो गया था। उसने संसार में इतना आतंक मचाया था कि भगवान को मनुष्य रूप में आना पड़ा। रावण था एक महत्वाकांक्षी राजा। पिछले जन्म में भी वह वैसा ही था, महत्वाकांक्षी राजा। नाम था उसका प्रताप भानु। प्रताप भानु भी एक प्रतापी राजा था, बहुत बड़ा योद्धा था। सब तरफ के राजाओं को हराकर अपना राज्य विस्तार कर लिया था उसने। जो राजा प्रताप भानु से हार जाते थे वे या तो राज्य छोड़कर चले जाते या फिर प्रताप भानु की अधीनता में उसे कर देते हुए राज्य संभालते थे। कर, जिसे हम आजकल टैक्स कहते हैं। प्रताप भानु राजा धर्म के पक्के थे, जनता के हितैषी थे, न्यायप्रिय थे और राज्य विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित रखते थे। राजा लोग शिकार खेला करते थे, इससे उनका कड़ा व्यायाम होता, शरीर और दिमाग को दौड़ाने का भी अभ्यास होता। युद्ध के मैदान के लिए इसी तरह तो तैयार करते थे वे स्वयं को। प्रताप भानु एक बार शिकार खेलने गए। उनके साथ जो सैनिक थे वे पीछे रह गए। राजा घोड़ा दौड़ाते घने जंगल में चले गए। उस जंगल में राजा प्रताप भानु का हराया हुआ एक राजा साधु के वेश में रहता था। वह हमेशा प्रताप भानु से बदला लेने की तरकीबें सोचता था। न उसके पास इतना युद्ध कौशल था, न सेना थी, न बुद्धि बल था, न धन बल था। लड़ता कैसे? उसने एक मायावी राक्षस से मैत्री की हुई थी। राक्षस का नाम था कालकेतु। उसके साथ बैठकर ही वह माया से, छल बल से राजा प्रताप भानु को हराने की बातें सोचता था। राजा प्रताप भानु को जंगल में भटकते देखकर कालकेतु ने एक अनोखे सुअर का रूप बना लिया और राजा के सामने से दौड़ता हुआ उस तरफ चला गया जिधर वह नकली साधु रहता था। नकली साधु की कुटिया तक पहुँचते पहुँचते शाम ढल गई थी। राजा प्रताप भानु घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बहुत थक चुके थे। कुटिया देखी तो वहाँ रुक गए। नकली साधु से कहा कि प्यास लगी है। साधु ने उन्हें सरोवर दिखा दिया। राजा ने जल पिया, घोड़े को पिलाया और नहा भी लिए। नकली साधु ने कहा, रात हो रही है, आप मेरी कुटिया में विश्राम कर लें। राजा मान गए। उन्होंने अपने को राजा का मंत्री बताया। सोचा खुद को राजा बताऊंगा तो साधु को शायद संकोच हो, झिझक हो कि राजा के योग्य व्यवहार और स्वागत वह कैसे करे। लेकिन कपटी साधु तो पहचान ही गया था। वह तो प्रताप भानु को शत्रु ही मानता था और कालकेतु राक्षस इसी उद्देश्य से तो सुअर बनकर राजा को वहां तक ले आया था। कपटी साधु ने कहा, मैं जानता हूँ तुम राजा प्रताप भानु हो, उसके मंत्री नहीं। मैं एक तनु तपस्वी हूँ। जब से सृष्टि बनी है मैं तब से इसी शरीर में हूँ। मैं मरा नहीं कभी भी, बस तप कर रहा हूँ। तप से तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। तप से कुछ भी असंभव नहीं होता है। कपटी साधु वेद पुराणों की बात करता, जप तप ध्यान साधना की बात करता और राजा प्रताप भानु उससे प्रभावित होते चले गए। राजा को खूब प्रभाव में लेकर कपटी साधु ने कहा, राजन, मैं अपना पता किसी को नहीं बताता, लेकिन तुम्हारा प्रेम और आदर पाकर मैंने तुम्हें अपना परिचय दे दिया। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। राजा प्रताप भानु ने कहा, हे तपस्वी एक तनु, मैं पृथ्वी पर अपना एक छत्र अखंड साम्राज्य चाहता हूँ और युगों तक इसी तरह राजा बना रहना चाहता हूँ। कपटी साधु ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कई बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि कार्य कठिन है। पहली बात कि इस बारे में किसी से कोई चर्चा न करना। यदि किसी से भी मेरे बारे में या इस योजना के बारे में बताओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। दूसरी बात यह समझो कि ब्राह्मणों को प्रसन्न किए बिना यह कार्य नहीं हो सकता। तुम वर्ष भर का अनुष्ठान करो। प्रतिदिन परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाओ। हर दिन 1,00,000 ब्राह्मण यज्ञ करें, भोजन पाएं। मैं स्वयं भोजन तैयार करूंगा और तुम परोसोगे। यह भी समझो कि मैं कभी गांव या नगर में नहीं जाता, इसलिए मुझे वेश बदलकर आना होगा। मैं तुम्हारे पुरोहित के वेश में साल भर तक तुम्हारे महल में रहूंगा और तुम्हारे पुरोहित को अपने तप बल से यहाँ अपने स्थान पर रख दूंगा। कोई भी कुछ समझ नहीं पाएगा। बस तुम किसी से एक शब्द भी इस योजना के बारे में न कहना। इस तरह तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम युगों युगों तक पूरी सृष्टि पर अखंड राज्य कर सकोगे।
क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी तुम्हें मिल जाएगा। मेरा तप बल तो है ही तुम्हारे लिए, बस ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहिए। राजा प्रताप भानु समर्थ थे। उनके राज्य में न तो धन की कमी थी न धान्य की, मतलब पैसा भी खूब था और अन्न भी। तो राजा ने योजना स्वीकार कर ली। नकली साधु ने कहा, मैं तुम्हें तप बल से राजमहल में पहुंचा दूंगा, जब तुम सो रहे होगे तभी। तुम किसी से कुछ न बताना और तैयारी में लग जाना। ब्राह्मणों को बुलाना, मैं पुरोहित के वेश में आ जाऊंगा। फिर नकली साधु ने राजा के सो जाने पर कालकेतु को बुलाया। राक्षस ने अपनी माया से सोते राजा को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन से ही राजा प्रताप भानु अनुष्ठान की तैयारी में लग गए थे। कालकेतु राक्षस पुरोहित का वेश बनाकर प्रताप भानु के महल में चला गया। राजा प्रताप भानु धर्मपरायण थे। उन्होंने रसोई में सात्विक पवित्र भोजन के लिए व्यवस्था करी हुई थी। कालकेतु ने माया से 1,00,000 लोगों का भोजन बना दिया और उसमें चुपके से मांस मिला दिया, जानवरों का भी और ब्राह्मणों का मांस भी। ब्राह्मण लोग यज्ञ करके भोजन के लिए बैठे। राजा प्रताप भानु परोसने लगे, तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों, यह भोजन न छूना, इसमें मांस मिला हुआ है। सुनकर ब्राह्मण क्रोधित हुए और तुरंत श्राप दिया, प्रताप भानु, तुम साल भर के अंदर नष्ट होकर राक्षस बन जाओ। फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों, तुमने तनिक विचार नहीं किया, राजा का इसमें कोई दोष नहीं। पर श्राप तो वापस होता नहीं। प्रताप भानु के राज्य पर सारे राजाओं ने मिलकर हमले किए और प्रताप भानु का राज्य नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, वह खुद भी युद्ध में मारा गया। यही प्रताप भानु रावण बनकर पैदा हुआ। वह ऋषि विश्रवा का बेटा था। पिता ब्राह्मण, लेकिन माता थी राक्षसी कैकसी। राक्षसों वाले गुण ही अधिक आए रावण में। पंडित था, 10 विद्याओं का विद्वान था, घनघोर तपस्या करी उसने। भगवान शंकर को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मनुष्य और बंदर के अलावा मुझे कोई न मार पाए। वरदान मिल भी गया। रावण निश्चिंत हो गया। मनुष्य और वानर तो राक्षसों का आहार थे, गाजर मूली की तरह खाते थे उन्हें। उनसे भला क्या डरता वह? बस वह फैलता चला गया, खाता चला गया, लूटता चला गया। लंका सोने की, पुष्पक विमान, ये सब तो कुबेर के थे, उससे लूटे ही तो रावण ने कुबेर से छीन लिए थे। इसी तरह पृथ्वी पर पीड़ा ही पीड़ा फैला दी थी रावण ने। तब धरा का दुख हरने के लिए, संतों को सुखी करने के लिए भगवान को मनुष्य बनना पड़ा और देवता बंदर बन कर प्रभु की सहायता के लिए आ गए थे। इस तरह स्वयं को अमर समझने वाला रावण भी मर गया था। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण उसे भगवान के हाथों से मरण मिला, इसीलिए मोक्ष भी मिल गया। असुर होकर भी वह भवसागर से तर गया और उसे याद करके हम लाखों साल से दशहरा मना रहे हैं।